मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आज हम बहुत ही मज़ेदार यमी मटन चटखारा बोटी बनाकर तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने वीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली मटन चटखारा बोटी। वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन ले लिया था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोन वाला ही लिया है। और मैंने इसको बॉईल कर लिया था। 3 मोटी इलायची, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून नमक ऐड करके। तो बस मैंने इसमें इतना सा पानी ऐड किया था कि ये इसमें अच्छे से ड्राई हो गया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 से 3 टेबल स्पून, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त ही क्रिस्पी सी बन जाएगी। तो कोटिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 एग ऐड कर देंगे कोटिंग के लिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर दें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब आएगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मैरिनेट। और यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और बस हल्दी पाउडर को भी ऐड करके हम अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे का स्टे दे सकते हैं, और इंस्टेंट इसको फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। रिज़ल्ट्स इसके सेम ही रहेंगे। तो बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो 1 बाय 1 सभी बोटियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इसको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है, दोनों साइडों से लटते पलटते हुए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फुली कुकड है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो जब भी आप कोई भी फ्राई चीज़ फ्राई करें, कोई भी फ्राई आइटम्स, तो उसमें से ऑयल अच्छे से ड्रेन किया करें, क्योंकि फ्राई आइटम्स में जब ऑयल टपक रहा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको किसी भी छन्नी वगैरह में डाल के थोड़ी देर के लिए रखें, ताकि वो ऑयल अच्छे से इसमें से ड्रेन हो जाए। तो बस मैंने इसमें से फर्स्ट बैच निकाल लिया है, और इसी तरह से हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी ही चटखारा बोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी मटन चटखारा बोटी बनकर हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरीके से मटन चटखारा बोटी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी मटन चटखारा बोटी कैसी बनी। और आप मुझे किन किन मुल्कों, किन किन शहरों से देख रहे हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।